गैस की कमी से दवाओं पर भी गंभीर संकट। 10 दिन में प्रोडक्शन रोक सकती हैं 200 कंपनियां। गैस संकट का असर अब दवा उद्योग पर भी दिखने लगा है। प्रोपेन गैस का इस्तेमाल रिएक्टर्स और स्टीम जनरेशन में होता है, लेकिन इसकी भारी कमी के कारण गुजरात, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की कई कंपनियों को अपना उत्पादन बंद करना पड़ सकता है। इससे पैरासिटामोल, विटामिन और हार्मोन्स जैसी जरूरी मेडिसिन का प्रोडक्शन प्रभावित हुआ है। इंडस्ट्री के सूत्रों का कहना है कि बॉयलर ऑपरेशन पर काफी असर पड़ा है और इससे उत्पादन में कमी हो सकती है। इससे आने वाले कुछ दिनों में देश में दवाओं की कमी हो सकती है। ईटी की एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। भारत में कई एपीआई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं जो कई जरूरी दवाएं बनाती हैं। इनमें पैरासिटामोल, मेटफॉर्मिन, मेट्रोनिडाजोल, डाइक्लोफेनेक और निमेसुलाइड, सिप्रोफ्लोक्सेसिन, फॉलिक एसिड और विटामिन सी शामिल हैं। एक ए7 ऊर के पूर्व चेयरमैन दिनेश दुआ का कहना है कि करीब 200 मैन्युफैक्चरर्स अगले 7 से 10 दिन में अपना प्रोडक्शन बंद कर सकते हैं। इससे जरूरी दवाओं के उत्पादन पर असर हो सकता है। प्रोपेन का यूज कहाँ होता है? भारत में दवा उद्योग में बॉयलर में मुख्य रूप से फ्यूल के रूप में प्रोपेन का इस्तेमाल होता है। इंडस्ट्री के एक एक्सपर्ट ने कहा कि ईरान युद्ध के कारण एलएनजी आयात के रास्ते बंद हो गए हैं। इससे सप्लाई में काफी गिरावट आई है और गैस की कीमत में भारी बढ़ोतरी से कंपनियों को उत्पादन जारी रखना मुश्किल हो रहा है। भारत ग्लोबल मार्केट्स में एपीआई का एक प्रमुख सप्लायर है, लेकिन इस संकट के कारण उसकी पोजीशन को खतरा हो सकता है। एक्सपर्ट ने कहा कि गैस संकट के कारण देश में दवाओं का कमी हो सकता है। पैरासिटामोल, सिरिंजेज और दस्तानों की सप्लाई टाइट हो सकती है। बल्क ड्रग बनाने वाली कंपनियों ने भी एलपीजी की कमी पर चिंता जताई है। उनका कहना है कि इससे कई जीवन रक्षक दवाओं, खासकर इंजेक्टेबल दवाओं का उत्पादन प्रभावित हो सकता है। इंडस्ट्री स्टरलाइजेशन, ग्रेनुलेशन प्रोसेस और बॉयलर ऑपरेशंस में एलपीजी का इस्तेमाल होता है। क्या होगा असर? सरकार ने घरों में एलपीजी की सप्लाई को प्राथमिकता दी है और जमाखोरी तथा कालाबाजारी को रोकने के लिए कदम उठाए हैं। एक्सपर्ट ने कहा कि इंडस्ट्री उसी तरह की छूट चाहती है जिस तरह कोरोना काल में दी गई थी। तब दवा कंपनियों को आवश्यक वस्तु की सूची के तहत मैन्युफैक्चरिंग की अनुमति दी गई थी। प्रोडक्शन के प्रभावित होने से घरेलू मरीजों और इंटरनेशनल फार्मा सप्लाई चेन पर व्यापक असर होगा।